कभी आपने नोटिस किया है जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हम तुरंत सोचते हैं एजुकेटेड हो। नमस्कार, मैंने 25 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। अब इसके बाद जो आएंगे वो दोबारा इसी को इंग्लिश में कहेंगे। Hello everyone. I have written over 100 books in 25 languages. अब इसके आगे लोगों का ओपिनियन क्या है ये आप खुद सुनो। मेरे ख्याल से the second speaker who spoke in English will be saying the truth. Second person had more accountability in his voice. The second candidate sir seemed to be more confident. और जब कोई हिंदी या अपनी मातृभाषा में बात करता है तो हम तुरंत कह देते हैं थोड़ा बैकवर्ड है। पर एक सेकेंड, असल में बैकवर्ड कौन है? आज हम आज़ादी के 75 साल बाद भी एक ऐसी जंजीर पहने हुए हैं जो दिखाई नहीं देती, मानसिक गुलामी। अंग्रेज चले गए पर उनका छोड़ा हुआ माइंडसेट अभी भी हमारे दिमाग में रह गया। आज भी हम इंग्लिश को सुपीरियर मानते हैं और अपने धर्म और इतिहास को मिथ या ओल्ड फैशन कहकर इग्नोर कर देते और फिर कहते हैं इंडिया तो डेवलप्ड ही नहीं, बाहर के देश कितने आगे हैं। सच बताओ, क्या हम भारत को पिछड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सच में पिछड़ा है या इसलिए क्योंकि हमें सिखाया गया है ऐसा सोचना? 2 फरवरी 1835 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जिसमें वो लिखता है We must at the present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions of whom we govern. A class of person Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellects. अफसोस, आज हमारी मेंटेलिटी कुछ इसी प्रकार की हो चुकी है। जरा सोचो, जिस भारत ने जीरो दिया, जिसने आयुर्वेद दिया, जिसने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनाए जब दुनिया जंगल में थी, उस भारत को हम बैकवर्ड कह देते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मयान सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन और ऐसे कितने ही सिविलाइजेशन के ऊपर जब आक्रमण हुए तो इनकी संस्कृति समाप्त हो गई। और भारत में ना जाने कितने आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी, मुगल्स, अफगान्स, ब्रिटिशर्स, ऐसे कुल मिला के 70 से ऊपर अटैक्स हो चुके हैं भारत। पर भारत की संस्कृति आज भी जीवित है और उसे हम अनुकूल बोल देते हैं। यदि कोई इंग्लिश बोले तो एजुकेटेड, स्मार्ट और कोई हिंदी बोले तो अनपढ़, पिछड़ा हुआ। सोचो, लैंग्वेज नॉलेज को इंटेलिजेंस का स्केल कब बना दिया गया? क्या भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होती? हम आज भी कॉलोनाइज्ड हैं, फिजिकली नहीं, मेंटली। याद रखना, इंग्लिश इज़ अ नीड, नॉट द प्राइड फॉर अस। प्रॉब्लम भारत में नहीं है, प्रॉब्लम दृष्टिकोण में है। हमने डेवलपमेंट का मतलब ही सिर्फ कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स और इंग्लिश एक्सेंट बना दिया है और जो चीज़ वेस्टर्न नहीं है उसे आउटडेटेड मान लिया है। पर सच ये नहीं, अपनी भाषा बोलना कमज़ोरी नहीं होती, अपने इतिहास पर सवाल उठाना गलत नहीं है, गलत है उसे बिना समझे रिजेक्ट कर देना। आज का सवाल ये नहीं है कि इंडिया डेवलप्ड है कि नहीं, असली सवाल ये है क्या हम अभी भी गुलामी सोच के साथ जी रहे हैं। जिस दिन हम अपनी जड़ों को समझना शुरू करेंगे, ना कि उनसे शर्माना, उस दिन भारत सिर्फ मैप पर ही नहीं, सोच में भी आज़ाद होगा।